अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक तो कॉमन भी है और उसमें जो है ना लोगों को बहुत सारे जो है ना सवाल आते हैं, हमसे आके पूछती हैं औरतें और उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर जब वो सही तरह से कंट्रासेप्शन नहीं कर पाती किसी भी रीज़न की वजह से, या लोग एक डर है उनके पास कि अगर कंट्रासेप्शन यूज़ करेंगे तो फिर हमारे लिए दोबारा बच्चे नहीं होंगे, हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी चेंजेस हो जाएंगी जो रिवर्स नहीं है, या हमारी मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी हो जाएगी। उसकी वजह से फिर वो उनको जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो उससे ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, फिर वो गलत तरीके और बच्चे को ज़ाया करने के चक्कर में पड़ जाती हैं, जिसको उनके लिए और ज़्यादा परेशानी और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक है कंट्रासेप्शन का। पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि इसका है क्या। इसमें ये होता है कि 3 से 4 टाइप्स होती हैं। इसमें ओरल पिल्स होती हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक परमानेंट होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि जिसे 3 से 6 महीने कोई कंट्रासेप्शन करना चाह रहा है, या 4 महीने कंट्रासेप्शन करना चाहता है, 1 साल की कंट्रासेप्शन करना चाहता है, तो उसके लिए गोलियां होती हैं और इंजेक्शंस होते हैं। और दूसरा होता है कि जो कोई 3 से 5 साल का वक्फा करना चाहता है, जिसको हम मीडियम लॉन्ग टर्म कहते हैं। ठीक है, तो उसमें इम्प्लांट जो बाजू में रखे जाते हैं वो होते हैं। इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं जिसमें हार्मोनल और नॉन हार्मोनल होते हैं। और अगर कोई परमानेंट तो फीमेल के लिए ट्यूबल लाइगेशन होता है और मेल के लिए वेजिक्टमी होती है। आज हमने एक जो पिल्स तो सबको तकरीबन काफ़ी औरतों को इनका नॉलेज भी है और काफ़ी है, मगर इंजेक्टेबल से लोग परेशान होते हैं कि हम इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल करें या ना करें, तो उसकी क्या जो है वजूहत हैं, क्या वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है, उसको लगाना चाहिए कि नहीं। जी बिल्कुल लगाना चाहिए। ये हार्मोनल है, जो हार्मोन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं यही इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसमें जो है 3 महीने का भी है, 2 महीने का भी है और 1 महीने का भी इंजेक्शन होता है। जो 2 और 3 महीने वाला जो इंजेक्शन है उसमें सिर्फ एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, और उसमें जो 1 मंथ वाला होता है उनमें दोनों, यहाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं। अब ये है कि ये जो इंजेक्टेबल है, कुछ जो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन है उसकी कुछ इंडिकेशंस है, जैसे कि लैक्टेटिंग मदर्स जिनकी डिलीवरी जल्दी हुई है उनको भी हम देते हैं, ये उसके लिए फिर नुकसान नहीं होता। और जो ओबीज पेशेंट्स हैं जिसको एस्ट्रोजन सेंसिटिविटी है उसको भी हम देते हैं। बाकी जो 1 मंथ जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो हम इंजेक्शन को लगाएं, जिसकी मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी होती है, वो कंट्रासेप्शन भी चाहती हैं ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। ये देखें, ये एक छोटा सा मेरे पास एक पड़ा था क्लिनिक में, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। फेमिला 28 के नाम से भी आता है और एक नेविजेट के नाम से आता है। कुछ और कंपनीज हैं इंजेक्टेबल की, वो आती हैं, कुछ प्रीफिल्स भी होती हैं, तो वो लगाते हैं। उसके देखें एक तो ये इंट्रामस्कुलर लगता है, या तो बाजू में लगता है या बटक में लगता है। दूसरी बात ये है कि ये जो है आप उन पेशेंट्स में लगा सकते हैं जिसमें कोई कंट्राइंडिकेशन ना हो, जैसे कि किसी को इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग ना हो जिसका कोई रीज़न नहीं पता। रेगुलर मेंस्ट्रुएशन में तो लगा देते हैं, कोई मतलब नहीं, मगर जिसकी इरेगुलर स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, इन्फेक्शंस, ओबेसिटी, कार्डियक डिजीज़, कोई ऐसा हार्मोनल इंसेंसिटिविटी हो, उस पेशेंट में हम ये इंजेक्टेबल नहीं लगाते। और इंजेक्टेबल 2 महीने वाला अलग है, 3 महीने वाला, मगर इसके ये कि 99% ये इफ़ेक्टिव है अगर सही तरह से लगाया जाए तो, मगर स्टिल 1% चांस हो सकता है कि ओवुलेशन हो जाएगी और प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी है। अब ये काम कैसे करता है? ये काम कैसे इस तरह से करता है, ये फीमेल की बॉडी में जो अंडे बनते हैं जिसको ओवुलेशन बोलते हैं उसको वो स्टॉप करवाता है या उसको डिले करवाता है। दूसरा जो सर्वाइकल म्यूकस होती हैं जिससे स्पर्म पेनिट्रेट करके प्रेगनेंसी करवाता है, उसको भी ये थिक कर देती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ये इसका मैकेनिज्म है एक्शन का। और दूसरे ये इसके डिसएडवांटेज क्या है जिससे लोग डरते हैं और जो ये कंट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करते, खास करके इंजेक्शन वाला। एक तो वेट गेन है, डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग्स होती हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन होता है, कभी जो है वो बिल्कुल स्टॉप, मतलब एमेनोरिया हो जाता है, 2-3 दिन में नहीं आते, कभी स्पॉटिंग होती है। ये इसके हार्मोन की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स इसके मूड स्विंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ना, ये इस हार्मोन की वजह से। मगर जब ये छोड़ा जाता है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा 3 to 6 मंथ्स के अलावा वो बाद में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम इस चीज़ को स्टॉप करवा देते हैं कि इसकी बॉडी इस चीज़ के लिए सेंसिटिव नहीं है। यूजुअली 3 मंथ में जो
थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं वो रुक जाते हैं। मगर अगर नहीं रुकते तो हम उसको किसी और कंट्रासेप्टिव पे स्विच ऑफ करते हैं। अब इसके अलावा है कि आप एक और सवाल जो लोग पूछते हैं कि अगर हम छोड़ेंगे तो कितने अरसे बाद प्रेगनेंसी होगी। तो यूजुअली 6 मंथ to 8 मंथ हो जाती है, मगर किसी को 1 ईयर तक भी प्रेगनेंसी नहीं होती, मगर फिर रिवर्स हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये इंजेक्शन आप लगाएंगे तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी, नहीं हो सकती है। किसी को तो 2nd मंथ में भी हो जाती है, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें ना आप, उसका जब दवाई का टर्म खत्म हो जाएगा, उसका पीरियड खत्म हो जाएगा, तो फिर ओवुलेशन जैसे हो रही थी वैसी होती, और उसके बाद म्यूकस जो है उसका है वो थिन हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। हाँ, कोई और रीज़न है तो फिर वो उसको भी हमने सॉर्ट आउट करना होता है। अदरवाइज इट्स नॉट बैड थिंग कि जो लोग ये सोचें कि हमें ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। और इंजेक्शन टेबलेट से इसलिए भी ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर है, एडवांटेज उसका ये कि ये डेली हमें लेना नहीं पड़ता, डेली लेना नहीं पड़ता, तो भूलने के चांसेस नहीं होते। वो एक बगैर है कि टाइम में जाके आपने वो कार्ड उनको फिल करवाना है, डॉक्टर या जिस भी सेंटर से आप लगवा रही हैं, तो आपको उसको लगाना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा जो है इंजेक्शन कंट्रासेप्टिव के हवाले से टॉपिक समझ आ गया होगा। बाकी अगर कोई क्वेरी है, कुछ है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर मंडे, थर्सडे, सैटरडे 6 से 8 बजे अल्तमश जनरल हॉस्पिटल।